और ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट में बटा हुआ नजर आ रहा है। जहां पर राखी सिंह के वकील की ओर से कार्बन डेटिंग को लेकर सवाल उठाए गए, तो वहीं हिंदू पक्ष की दूसरे महिला पक्षकारों ने साइंटिफिक जांच की मांग की है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। हमने ये कहा है कि कार्बन डेटिंग या और साइंटिफिक प्रक्रिया से ये जांच की जाए कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग या किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक टेस्ट हमारे आदिदेव, हमारे भगवान का करना क्या ये उचित है? और अगर ये एप्लीकेशन दिया गया तो कौन मुस्लिम पक्ष से मिला, ये समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं पहले से कि वो केस विड्रॉ करना चाहती थी, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, वो उनके नाम पे खेल रहे हैं, एएसआई का विरोध कर रहे हैं, वही विरोध मुस्लिम पक्ष भी कर रहा है। तो पिक्चर आपके सामने क्लियर है। वो चाहते हैं कार्बन डेटिंग के माध्यम से शिवलिंग डैमेज हो जाए। एमआरआई होता है तो क्या शरीर अलग अलग हो जाता है? ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक हिंदू पक्ष में विवाद छिड़ गया है। दरअसल ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की 4 महिला याचिकाकर्ता ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या फिर साइंटिफिक तरीके से जांच चाहती हैं, जिसे लेकर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में याचिका दी थी। इस याचिका पर 7 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला देगी, लेकिन इससे पहले ही हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह के वकील के कोर्ट में दी गई आपत्ति पर सड़क पर बहस छिड़ गई है। आरोप है राखी सिंह मुस्लिम पक्ष से मिल गई हैं। उनको शायद बिक चुके हैं, उनको कहीं से मिल चुका है इतना कि वो बस जो है कि हम वो क्या उनको कहा जाए उनका वो जाने। हम लोग अपना लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और न्याय हम लोग को मिलेगा, हम लोग को पता है। दरअसल 4 महिला याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने अदालत में अर्जी दी है कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की साइंटिफिक तरीके से जांच होनी चाहिए, जिसमें कार्बन डेटिंग भी शामिल है। वहीं राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा कि जांच से शिवलिंग डैमेज हो सकता है, जो कि हिंदू आस्था के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट में आपत्ति जताई है। राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी का जो तर्क है वो काफी हद तक मुस्लिम पक्ष की दलीलों से मिलता है, लिहाजा कोर्ट के अंदर जारी बहस सड़क पर आ गई है। मुझे ये बताइए उस एप्लीकेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि शिवलिंग को डैमेज किया जाए? मुझे ये बताइए उस एप्लीकेशन में कहाँ लिखा है कि शिवलिंग की ही कार्बन डेटिंग हो? ये कहाँ लिखा है? उस एप्लीकेशन में हमने ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार जब लगता है, मुझे लगता है जो ये सवाल पूछ रहा है, होमवर्क नहीं किया, उनसे पूछिए कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार क्या होता है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार में कोई टच नहीं किया जाता है, वो एक टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये असर्टेन किया जाता है कि ये शिवलिंग कितने नीचे तक गया है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगा है ऑफ द शिवलिंग एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट भी नहीं है। इस मुकदमे को किस दिशा में ले जाया जा रहा है? मांग की गई है श्रृंगार गौरी की पूजा की, और आप लेकर चले जा रहे हैं कि जो उनका कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करा दिया जाए। क्यों कराया जाए? किस केमिकल प्रोसेस से आप टेस्ट कराएंगे, ये बताइए। आप अगर मान रहे हैं कि अन्य साइंटिफिक मेथड से, तो ये बर्डन आपके ऊपर होगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस मेथड से आप टेस्ट कराएंगे, कौन सा साइंटिफिक मेथड से आप टेस्ट कराएंगे, और उस साइंटिफिक मेथड से हमारे शिवलिंग का क्षरण नहीं होगा, ये बता दीजिए आप। कोई भी टेस्ट आप कराते हैं, एक सिंपल सा सिंगल सा पार्टिकल, सूत बराबर का भी पार्टिकल अगर निकल जाता है, प्लीज आइए देखिए, उधर मान बहादुर जी हमारे साथ सीनियर काउंसिल खड़े हैं, तो किस प्रकार का ऐसा सिंगल काउंसिल है, सिंगल जो है आइटम है जिससे जो है वो उसका क्षरण नहीं होगा। हिंदू पक्षकारों के बीच बने मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। उधर मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वजूखाने में फव्वारा है या फिर शिवलिंग, कोई भी सर्वे नहीं किया जाए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।